हाँ, तो वी वर डूइंग अर्थ्स मैग्नेटिज्म, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो कल जो हमने पॉइंट्स किए थे, आई होप आप लोग एक बार आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा। डिप एंगल, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, है ना। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन था कंपास जो पॉइंट कर रही है मैग्नेटिक नॉर्थ और एक्चुअल नॉर्थ के बीच का जो एंगल है, दैट इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। और डिप एंगल क्या होता है? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक नॉर्थ, वो फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल के हॉरिजॉन्टल साथ के बना बीच। रहा है। राइट, हॉरिजॉन्टल। मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल होगा दैट इज एंगल ऑफ डिप। ओके, एंगल ऑफ डिप हमने देखा था पॉजिटिव कहां पे होता है? इट इज इन दी नॉर्दर्न, नॉर्थ में। नॉर्दर्न, हाँ, जहां पे नॉर्थ जो है नीडल का वो नीचे को तरफ पॉइंट करेगा, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और नेगेटिव होता है सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, इक्वेटर पे 0 होता है और मैग्नेटिक पोल्स पे 90 होता है। कोई दुख दुविधा इसमें? नहीं। ठीक है, चलो आज हम बात करेंगे न्यूट्रल पॉइंट्स की। ठीक है, विल टॉक अबाउट न्यूट्रल पॉइंट्स टुडे। तो नेक्स्ट इसमें टॉपिक बनाओ न्यूट्रल पॉइंट्स, है ना, और नोड्स। न्यूट्रल पॉइंट्स बोल लो या फिर नोड्स बोल लो। नोड्स या न्यूट्रल पॉइंट्स का मतलब वो होता है जहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड इज 0। क्या होता है? जहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0 होगा। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 किस किस की वजह से? एक तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, मान लो, नहीं नहीं, डिप एंगल का टॉपिक सब टॉपिक नहीं है ये, दिस इज नेक्स्ट टॉपिक। ये अर्थ मैग्नेटिज्म के बीच में आएगा लेकिन इट इज डिफरेंट फ्रॉम डिप एंगल का टॉपिक। ओके, तो ये न्यूट्रल पॉइंट किस किस की वजह से है? दिस इज द कॉम्बिनेशन, मतलब जो नेट 0 हो रहा है वो किस किस की वजह से हो रहा है? वो एक तो अर्थ का मैग्नेटिज्म है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, और साइड में अगर मैं एक बार मैग्नेट भी रख दूं तो उसकी वजह से है। ठीक है, तो दोनों का जो नेट 0 बनेगा किसी पॉइंट पे, उसको हम नोड बोलते हैं या फिर न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ओके, आयुष को आई लेट इन, ठीक कर दिया, राइट। तो इसके लिए 2 केसेस बनाओ। इस केस में तो पहले तो इसका डेफिनेशन लिख लो, इसका मतलब लिख लो न्यूट्रल पॉइंट का। राइट डाउन, न्यूट्रल पॉइंट्स और नोड्स आर दोज पॉइंट्स, ओके प्राची, न्यूट्रल और neutral points or nodes are those points where the net magnetic field due to a bar magnet and the horizontal component of the earth's magnetic field is 0, सर बार मैग्नेट के बाद क्या था? and the horizontal component of the earth's magnetic field is 0. ठीक है, चलो तो इसमें केस 1 करते हैं। First case is when the north pole of the bar magnet is pointing towards the geographical
नॉर्थ ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो आई हैव अ बार मैग्नेट हेयर। ठीक है, तो इसका ऊपर हम जो डायरेक्शंस ले रहे हैं वो साइड में मैं बना रहा हूं। वी आर टेकिंग द डायरेक्शंस एज इस डायरेक्शन में हम नॉर्थ लेंगे, इस डायरेक्शन में हम साउथ लेंगे, इस डायरेक्शन में ईस्ट और इस डायरेक्शन में वेस्ट। तो दीज आर दी जियोग्राफिकल डायरेक्शंस। ठीक है, तो जो मैग्नेट बार मैग्नेट मैंने रखा वो नॉर्थ इस तरफ रख दिया और साउथ इस तरफ रख दिया। ठीक है, नाउ जो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है, बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन आउटसाइड द मैग्नेट की बात हो रही है ऑब्वियसली, तो उसकी डायरेक्शन इज फ्रॉम विच पोल टू विच पोल? Direction of magnetic field due to bar magnet? नॉर्थ टू साउथ। Yes, it is north to south. तो यहां से जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे बना लो नॉर्थ टू साउथ होंगी। दिस इज ड्यू टू बार मैग्नेट। अंदर तो चलो ठीक है, यहाँ पे अंदर ऐसे होगी। इसको ज्वाइन करना है तो कर लो, नहीं करना तो ना सी। दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते, मर्जी। ओके, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड? साउथ टू नॉर्थ। यस, इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो साउथ टू नॉर्थ जो है वो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जाएगा। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन होगी ये, मैं बनाता हूं उसको ब्लू से। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। एंड ऑब्वियसली हम ये बार मैग्नेट को हम जमीन पे, वी आर ऑन द ग्राउंड राइट, तो हम ये जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखेंगे। ठीक है, जो बार मैग्नेट का जो फील्ड है that is obviously bar magnet is placed horizontally on the surface. Bar magnet जो है that is placed horizontally on the ground or horizontally on the surface, horizontally on the table, anything, right? Now obviously इसका फील्ड हॉरिजॉन्टल होगा कि नहीं होगा बार मैग्नेट का? हाँ कि ना? Will it be in the horizontal plane or not? हाँ जी सर। Yes. तो क्या इसका फील्ड अर्थ के सिर्फ हॉरिजॉन्टल फील्ड को ही कैंसिल कर पाएगा या वर्टिकल को भी कैंसिल कर सकता है? हॉरिजॉन्टल को। सिर्फ हॉरिजॉन्टल को कैंसिल कर पाएगा। तो आई एम कंसीडरिंग ओनली द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, BH। ठीक है, ओके, तो हम BH हर जगह जो पे। बार मैग्नेट है उसकी कोई विड्थ भी तो होगी। बार मैग्नेट की हाँ हाँ बनाई तो है, तो क्या हो गया? तो सर उससे फिर वर्टिकली भी तो निकल सकती है। क्या बोली? ये सर ऊपर नीचे भी तो जा सकती है। क्या? अगर बार मैग्नेट तो 3D में होगा ना, वैसे तो 3D फिर में होगा, विड्थ होगी, मतलब विड्थ नहीं, क्या बोलते हैं उसका, हाइट। हाइट, अच्छा। तो वर्टिकली भी तो वो सर्कल से आ सकते हैं। अरे अरे डब्बी, तुम अगर कोई पेंसिल बॉक्स या रिमोट कुछ रख के देखोगे उसकी जो प्लेन लाइंस हैं उसकी विड्थ बना लो तुम इधर। अगर मैं इधर ऐसे विड्थ की बनाता हूँ इधर साइड में, है ना, तो उसकी जो लाइंस है वो ऐसी जा रही होंगी, जाएंगी तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही, है ना? अरे वर्टिकली थोड़ी तो जाएंगी। ऊपर से क्यों नहीं जा सकती? कैसे? फिर ऐसे। ओहो, ऐसे ले जाओ चाहे, अरे जाएंगी तो हाँ। सही ऐसे भी, हाँ लेकिन जो, जी। हाँ, जो यहाँ पे जो न्यूट्रल पॉइंट आएगा, लेट मी कंप्लीट दिस, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट दिस। हम न्यूट्रल पॉइंट कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं? वी आर कैलकुलेटिंग हाउ इधर, ओके टेल मी, ये ऊपर ऊपर भी मैं ये जो ब्लू कलर से जो एरोस बना रहा हूं, दे ऑल आर ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो सारी की सारी ऐसी हैं। अगर मैं रेड कलर से इधर मैं बार मैग्नेट की भी बनाऊंगा तो बार मैग्नेट की रेड कलर से आएंगी, है ना? और
नॉर्थ से दूर जाएंगी। तो नाउ टेल मी वन थिंग, कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू अर्थ एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, ये इस बार मैग्नेट की एक्सियल लाइन पे जीरो हो सकता है, इन द सेंस कैन दीज टू फील्ड्स कैंसल ईच अदर on the axial line of this bar magnet? Think. सो दोबारा बोल दो। मैंने ये पूछा, can the magnetic field be cancelled out due to magnetic field of the earth and due to bar magnet on the axial line? Axial line कौन सी होती है पता है? बीच में से जाने वाली, जो along the length होती है, along the axis है ना? तो ये axial line है। ये स्ट्रेंथ का डिफर नहीं होगा? स्ट्रेंथ का तो डिफर होगा, लेकिन डायरेक्शन तो सेम है। हम्म। ऊपर वाले रीजन में देखते हैं, यहाँ पे जहाँ पे अभी हाथ है, ये इस नहीं रीजन होगी में, सर। इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ भी ऊपर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट भी नॉर्थ की तरफ है। क्या एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं? नहीं होगी, नहीं होगी। नहीं कर सकते। नीचे ये ब्लू लाइन भी ऊपर को है, रेड लाइन भी ऊपर है, क्या ये एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं साइड में, इक्वेटोरियल लाइन पे आ जाओ। अब इक्वेटोरियल लाइन पे जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ है उसकी डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स नॉर्थ। एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू जो ये अपना बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट, इसके कारण जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है? सर एरो उल्टी बना दी। उल्टी बना दी मैंने एरो। उसकी डायरेक्शन किस तरफ है? साउथ की तरफ। तो देयर विल बी सम पॉइंट जहां पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस बार मैग्नेट will have same magnitudes? Obviously yes. मैग्नीट्यूड सेम कैसे? कहीं, अरे मैग्नीट्यूड ऑफ द बार मैग्नेट, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट की वैल्यू कहीं पे सपोज 10 है और अर्थ की भी 10 है, तो एक दूसरे को क्या कर जाएंगे? वो कैंसिल कर जाएंगे, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शंस में। यस सर। उन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल पॉइंट्स। उन पॉइंट्स को क्या बोला जाता है? न्यूट्रल पॉइंट्स। ठीक है। और वो न्यूट्रल पॉइंट्स इस इक्वेटोरियल लाइन पे होंगे। कहां पे होंगे? इक्वेटोरियल लाइन पे। दिस इज द इक्वेटोरियल लाइन। मान लो दिस इज द न्यूट्रल पॉइंट। ये एक न्यूट्रल पॉइंट आ गया मेरे पास। इसको कैसे सिंबल कुछ भी क्रॉस दे दो एक। दिस इज द न्यूट्रल पॉइंट। दिस इज द न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है। तो ये न्यूट्रल पॉइंट्स हमें इस इक्वेटोरियल लाइन पे मिलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? क्यों मिलेंगे? क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस बार मैग्नेट बोथ आर इन दी ऑपोजिट डायरेक्शंस। फोटो बन गई? ओके, तो लिखो इसमें नहीं करण, अगर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ 10 है एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ये बार मैग्नेट 5 है, तो ऑब्वियसली वहां पे न्यूट्रल पॉइंट नहीं होगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड वहां पे 5 रह जाएगा, उसको न्यूट्रल पॉइंट नहीं बोलेंगे। जहां पे एग्जैक्ट मैच होगा वहां पे होगा न्यूट्रल पॉइंट। इन दिस केस
the neutral points are obtained on the equatorial axis या equatorial line on the equatorial line of the bar magnet because here the direction of magnetic field due to earth and bar magnet are in opposite directions, because here the direction, अच्छा डायरेक्शन पहले लिख दिया, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट एंड द अर्थ आर ऑपोजिट. अब इस न्यूट्रल पॉइंट का हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे फ्रॉम द बार मैग्नेट, उसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए. डू यू रिमेंबर द इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्यू टू अ डायपोल ऑन द इक्वेटोरियल एंड एक्सियल लाइन? याद है कुछ? टू kp by r cube, correct, and kp by r cube, correct. 2 kp वाला फॉर्मूला कहां था? एक्सियल पे, इक्वेटोरियल पे? एक्सियल पे. और इक्वेटोरियल पे क्या था? kp by r cube, राइट. तो यहां पे भी वैसा ही सिमिलर सा फॉर्मूला आता है. तो यहाँ पे एनालॉजी बनेगी. क्या बनेगी वो मैं एनालॉजी टेबल ना मैं आपको बाद में लिखवा देता हूँ, ठीक है. फिलहाल के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं. magnetic field on इक्वेटोरियल लाइन का फॉर्मूला वहां पे होता है के पी बाय आर क्यूब. यहाँ पे के की जगह उधर क्या होता है? के पी बाय आर क्यूब. ये होता है ना. व्हाट इज के? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाय आर क्यूब होता है. इधर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. पी क्या होता है? व्हाट इज पी? डायपोल मोमेंट. और इधर डायपोल मोमेंट का सिंबल क्या होता है? कैपिटल एम, राइट. बिल्कुल करेक्ट. डिस्टेंस ले लेते हैं हम डी क्यूब. तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन का फॉर्मूला हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम बाई डी क्यूब. डी क्यूब ले लो, आर क्यूब ले लो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. अरे नेगेटिव का मतलब क्या होता है सुमित? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑपोजिट टू व्हाट? ऑपोजिट टू डायपोल मोमेंट, करेक्ट. तो मैं तो यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है. वैसे तो ये तो मैग्नीट्यूड लिखा है, लेकिन अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वो नेगेटिव आएगा ही आएगा. उसको हम रोक ही नहीं सकते, वो तो आएगा, ठीक है. तो ठीक है, एट नोड्स या न्यूट्रल पॉइंट्स ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बराबर हो जाएगा. बी इक्वेटोरियल इज इक्वल टू बी एच. तो ये बन जाएगा म्यू नॉट एम बाय 4 पाई डी क्यूब इज इक्वल टू बी एच. तो आपको ये दोनों फॉर्मूले जो हैं वो याद रखने हैं. ये वाला एक तो फॉर्मूला याद कर लो, और ये ठीक है. तो नोड्स में अगर हमें डी पूछा है तो हम इस फॉर्मूला को लगा के डी निकाल सकते हैं, ठीक है. और मैग्नेटिक मोमेंट अगर तो क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखी है, अगर तो मैग्नेटिक मोमेंट हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखी है वो तो ठीक है, ठीक है. अदरवाइज मैग्नेटिक मोमेंट का एक और फॉर्मूला भी होगा. वो क्या बन सकता है? तुम एनालॉजी से बताओ मुझे. मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला जो था वहां पे वो क्या था? चार्ज इनटू डिस्टेंस,
बिटवीन द टू डाइपोल्स, सॉरी बिटवीन द टू पोल्स, हाँ के ना। इसमें क्या होगा, इसमें भी वैसा ही फॉर्मूला होगा, उसमें चार्ज था, इसमें होगा मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m। एक पोल की स्ट्रेंथ को पोल स्ट्रेंथ बोला जाता है, एक पोल की स्ट्रेंथ को पोल स्ट्रेंथ बोला जाता है, उसको उसका सिंबल होगा स्मॉल m इनटू द लेंथ ऑफ द मैग्नेट, बार मैग्नेट इनटू द लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट। ठीक है, तो यहाँ पे ये साइड में बना लो तुम लोग। मान लो सपोज ये कुछ भी है नॉर्थ साउथ, तो m, इसकी भी पोल स्ट्रेंथ m, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज l। तो यहाँ पे m क्या चीज है, स्मॉल m इज पोल स्ट्रेंथ। सर हाँ जी, सर वो जो आपने के 2 kp/r³ वाला है, वो तो ए के डिस्टेंस को निगलेक्ट करके आया था ना, जब ए से काफी बड़ा होएगा। शॉर्ट डाइपोल के लिए था ना वो। हाँ जी सर, फिर यहाँ पे भी हम शॉर्ट रिलेक्शन की। शॉर्ट डाइपोल के लिए, शॉर्ट डाइपोल ही है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ शॉर्ट डाइपोल। चिपका लिया यहां तक। यस सुमित, वो एक सर्कल बन जाएगा। थोड़ा ऊपर कर दूं, कितना? ठीक है, अब जब तुम लोग वो 3D वाली बात कर रहे थे पहले कि सर उसकी विड्थ हाइट जो भी होगी, है ना, तो हर तरफ होगा, तो बिल्कुल वो अब तुम लोगों को ये थोड़ी फीलिंग आई कि न्यूट्रल पॉइंट जो है एक्सियल लाइन पे, सॉरी इक्वेटोरियल लाइन पे आया। अब अगर मैं वो 3D की बात करूं, तो जैसे अगर मैं सपोज, तुम लोग अगर अपने हाथ में अगर पेन उठा के सपोज उसको बार मैग्नेट मान लो, और उसका, लेट मी शेयर द वीडियो। देखी नहीं, ऑन नहीं हुई ना अभी। तो इसमें देखो, ये अगर बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट का एक्सियल लाइन जो है इधर, दिस इज दी, ये एक्सा एक्सियल नहीं यार, इक्वेटोरियल लाइन है, ये इक्वेटोरियल लाइन है। ठीक है, तो मान लो इस तरफ नॉर्थ है, इस तरफ मान लो नॉर्थ है, तो क्या है, उसका जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो यहां भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर से भी जाएगा, इधर से भी जाएगा, इधर से भी जाएगा, हर तरफ से जा रहा है, हर तरफ से यहां से एक हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। ठीक है, तो उसका जो नोड्स बनेंगे, जो न्यूट्रल पॉइंट्स बनेंगे, वो एक दूरी है, हमने डी फाइंड कर लिया। डी सपोज मेरे पास आ गया 5 सेंटीमीटर, मान लो 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर दूर बनेगा इसका परपेंडिकुलर टू दिस बार मैग्नेट ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। तो 5 सेंटीमीटर इधर, 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 तो हर जगह हर तरफ 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये एक सर्कल बन जाएगा इधर। तो एक नोडल पॉइंट को, बिल्कुल करेक्ट, राइट दीप। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, एक सर्कुलर पाथ बन जाएगा जहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0 होगा। चमका कि नहीं चमका, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, चलो फीलिंग आ गई। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया उसका नोडल पॉइंट। ठीक है, फीलिंग आ गई। ठीक है जी, अब हम इसका दूसरा केस करते हैं, जहां पे केस 2, व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट is placed या is pointing
towards geographical south. तो इसमें भी हम अपने एक्सिस वही रखेंगे, हम यही मानेंगे कि इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है। बार मैग्नेट को भी रख देते हैं। और बार मैग्नेट का हमें नॉर्थ पोल इधर बनाना है और साउथ पोल इधर बनाना है। अब बार मैग्नेट की लाइंस बनाते हैं। सबसे पहले बार मैग्नेट की लाइंस आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। तो इसका जो न्यूट्रल जिसका न्यूट्रल पॉइंट आएगा वो किधर आना चाहिए, एक्सियल पे 0 आएगा, बिल्कुल, है ना। तो इसकी फीलिंग जरा मैग्नेटिक, ये इसकी डायरेक्शन में आता पहले। सुंदर सी एक फोटो बना लो। फोटो सुंदर होनी चाहिए पेपर में, अभी कॉपी में भी। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की नीली लाइनें बनाते हैं। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होने वाला, वो तो जाएगा किधर से किधर, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, इधर भी साउथ से नॉर्थ। अरे कहाँ भाग रहे हैं, इधर भी साउथ से नॉर्थ, ऐसे ही जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ठीक है। और जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेट का, वो है नॉर्थ से साउथ। तो इधर तो नॉर्थ से साउथ है, इधर भी नॉर्थ से साउथ है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर, इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर की तरफ है। तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पे कैंसिल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, बिल्कुल। तो कहां पे कैंसिल हो पाएगा? ये कैंसिल हो पाएगा एक्सियल लाइन पे, क्योंकि एक्सियल लाइन पे जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ये मैग्नेट है वो है उल्टा, इस डायरेक्शन में। ठीक है। तो एक पॉइंट मान लो, इस पॉइंट पे, यहां पे एक, इधर थोड़ी जगह ना, मान लो ये आ गया न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, यहां पे आके कैंसिल हो गया, इसका एन ऊपर ही रह गया। ऐसे ही नीचे एक लाइन पे आ जाएगा, यहां से एग्जिट मारेगा नॉर्थ से। तो मान लो एक पॉइंट ये आ गया मेरे पास, न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है। तो नाउ आई हैव 2 न्यूट्रल पॉइंट्स ऑन दी एक्सियल लाइन। ठीक है, तो फोटो बन गई। अगर फोटो बन गई तो लाइन लिखो। इन दिस केस the neutral points are obtained on the axial line. The neutral points are obtained on the axial line because magnetic field due to bar magnet, because magnetic field due to bar magnet and earth are in opposite directions, are in the opposite directions on its axis, on its axial line, on its axial line. Okay. और जो बी एक्सियल होता है,
वो कितना होता है 2 kp/r³ था, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2k की जगह हो जाएगा μ0/4π ना। इसको पहले लिख लेते हैं μ0/4π 2m/d³। ओके, तो यहाँ पे ये लाइन आपको याद रखनी है, फॉर्मूला आपको याद रखना है। एंड एट नोड्स B axial will be equal to B due to magnetic field of the earth. तो μ0/4π 2m/d³ is equal to BH. यहां पे भी ऑब्वियसली जो m है दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट नेचुरली, एंड जो d है, पॉइंट दोबारा रिपीट कर दूं? अरे पॉइंट में मैंने लिखाया था इन दिस द न्यूट्रल पॉइंट्स आर ऑब्टेन्ड ऑन द एक्सियल लाइन because the magnetic field due to bar magnet and earth are in opposite directions on the axial line. M is magnetic moment, which has the formula obviously M into L, and जो D है ऊपर भी जो D है सेम है। D क्या चीज है? D is the what? फोटो दिखाता हूं। D क्या है? D is the distance of the node from the center of the bar magnet। ठीक है, ये सेंटर से डिस्टेंस लेना है। फोटो देख लो, ये लो। बोर्ड में कर सकते हैं आप लोग, कलर्ड पेन यूज कर सकते हैं एक्सेप्ट रेड पेन। यू कांट यूज रेड पेन, मतलब यू कैन यूज ब्लैक एंड ब्लू। ठीक है, करण यस यू आर राइट। ओके चलो डन। ग्रीन पिंक ग्रीन यार कर सकते होगे शायद, पता नहीं, मेरे ख्याल करते ही हैं। हाँ ग्रीन भी कर सकते हैं। सर फिर बार में फील्ड नहीं निकलेगी। अरे क्या बोला सुमित? ग्रीन इज यूज्ड बाय प्रिंसिपल। अरे यार तुम लोग क्या है यार, नेट पे सर्च करना ये चीज, विच कलर पेन कैन बी यूज्ड इन द बोर्ड। गूगल करना इसको। हाँ इसलिए मैंने ग्रीन, ब्लैक एंड ब्लू सेफ होते हैं, इसलिए मैंने ब्लैक एंड ब्लू बोला। ब्लैक एंड ब्लू यूज करना, बाकी पेंसिल वेंसिल कर लो। तीसरा अगर यूज करना है तो पेंसिल यूज कर लो, है ना। तो 3 आपके पास हो गए। चलो जी, तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा पहले हाँ तुम लोगों को एक टेबल बनवा दूं, एनालॉजी टेबल। टेबल बनाएंगे हम।
ठीक है, इधर हम लिखेंगे द क्वांटिटी या पैरामीटर जो भी है उसको कुछ भी नाम दे दो। इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्या फॉर्मूला है और मैग्नेटिज्म में क्या फॉर्मूला है। ठीक है, तो द फर्स्ट इज डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट का इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्या फॉर्मूला होता है? सिंबल इज P इज इक्वल टू Q इनटू Q लेंथ, into D राइट, Q इनटू लेंथ। D L चलो उसको लेंथ चाहे L लिख लो, कुछ 2L भी लिखते हैं, लेकिन L मींस लेंथ, चाहे उसको 2L लिखो, L लिखो, D लिखो, कुछ मर्जी है, मतलब L है उसका। हिमांशु इज इन वेटिंग रूम, ओके डन। और इसमें जो होता है दैट इज M इज इक्वल टू स्मॉल n m into L, मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, राइट। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल। अगर इसको इक्वेटोरियल फील्ड लिख लेते हैं इसको, नॉट मैग्नेटिक फील्ड, दिस फील्ड जनरल है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म अगर लिखेंगे तो दैट इज K P वेक्टर अपॉन R क्यूब। क्या यहाँ पे माइनस साइन आएगा? क्या हाँ यहाँ जी पे माइनस साइन आएगा? यस यस, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, इक्वेटोरियल फील्ड के लिए आता है। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो वहां पे भी ऑब्वियसली माइनस साइन आएगा, और यहाँ पे K की जगह आ जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 म्यू पाई नॉट अपॉन 4 पाई M बाय D क्यूब। यस सर। थर्ड, एक्सियल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या यहाँ पे माइनस साइन आता है? नो, यहाँ पे नहीं आता। सेम सेम जिस डायरेक्शन में नेगेटिव टू पॉजिटिव उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। यहाँ पे भी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाय डी क्यूब अलोंग द डाइपोल ही होता है, बिल्कुल। अब देख रहे हो K, जो यहाँ पे K था वो यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बन 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट उधर बन जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। फोर्थ, अगर हम टॉर्क की बात करें, टॉर्क एक्सटर्नल, ठीक है, ये एक्चुअली टॉपिक्स ना ये सारे कटवा दिए, दीज आर इन डिलीटेड टॉपिक्स। इलेक्टोरल फील्ड, एक्सियल फील्ड, टॉर्क, ये सब ऑल आर डिलीटेड, ठीक है। तो इनके डायरेक्ट मैं तुम लोगों को इसलिए फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, तो जैसे भी नोटिफिकेशन आएगी उसके हिसाब से हम कर लेंगे, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है इस केस में, याद है? P क्रॉस E, राइट, PE साइन थीटा, करेक्ट। ई क्रॉस ई इस केस में क्या हो जाएगा? P बन जाएगा M और E बन जाएगा B, M बी क्रॉस। पोटेंशियल एनर्जी, तो फॉर्मूला अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स वाला याद है तो मैग्नेटिज्म वाला फॉर्मूला बड़े प्यार से याद रहेगा। इलेक्ट्रोस्टैट्स वाला फॉर्मूला बस याद, वो तो आपको याद हो ही गए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? P डॉट E होता है, पक्का? माइनस P डॉट E होता है, राइट, इट इज माइनस P डॉट E। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाली है, ये मैग्नेटिक फील्ड वाली है, इधर बन जाएगा माइनस M डॉट B, बस, ठीक है। तो बिल्कुल सेम फॉर्मूले हैं, है कि नहीं? कोई फर्क नहीं है, सेम बिहेवियर, सेम फॉर्मूले। इलेक्ट्रोस्टैट्स में जो इलेक्ट्रिक डायपोल बिहेव करता है वैसी मैग्नेटिज्म में, मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक डायपोल बिहेव करेगा, ठीक है। चलो अभी हम लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस।
लेट अस प्रैक्टिस। तो पहला क्वेश्चन है आपका ये, साहिल स्कूल में पीटी है? अच्छा, किस स्कूल में? अरे सुमित जी, ग्रेविटेशन कांस्टेंट नहीं है भाई। गॉस है ऐसे, शौक मत दे। करेक्ट, करण, करेक्ट, अर्शित, करेक्ट, सुमित कुमार। अच्छा, इक्वेस्ट में किसके साथ है साहिल? कौन से फैकल्टी के साथ? अच्छा, यूएस सर के साथ है। सबकी है क्या? पीटीएम। करेक्ट आंसर आशिया, प्राची, करेक्ट है। अच्छा, सबकी नहीं है, कुछ कुछ को नोटिफिकेशन आई होगी। अच्छा, मैं भी, मेरी तो यार ऐसे रोज ही होती रहती है, कभी भी मतलब पेरेंट्स से तो ऑलमोस्ट मेरी बहुत बार बात होती है। कभी +1 के, कभी +2 के। आयुष नहीं, उल्टा कर दिया था आयुष। सुमित, डेल्टा करेक्ट है अभी। ओके, इसमें हम सिंपल फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? अपने को भूमिका करेक्ट है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ निकालनी है, टोटल निकालनी है। कौन सा दे रखा है? हॉरिजॉन्टल। एंगल ऑफ डिप दे रखा है, एंगल ऑफ डिप वाला फॉर्मूला यूज करो, सिंपल। आस्था करेक्ट, दिग्गज करेक्ट। आयुष जल्दी कर फटाफट, दूसरा दोबारा। कृतिका, ओ माय गॉड कृतिका, उल्टा कन्वर्जन कर दिया कृतिका तुमने। एक गॉस में कितने टेस्ला होते हैं? हरदात करेक्ट। आयुष अभी ठीक है। टैन, साइड में फोटो बना लिया अगर उसकी पहले। ओके, तो हॉरिजॉन्टल, ये टोटल बी है, ये हॉरिजॉन्टल है बी एच, ये डेल्टा है। ठीक है, तो cos डेल्टा इज इक्वल टू बी एच अपॉन बी। ठीक है, विच इज इक्वल टू cos डेल्टा इज 60, cos 60 इज हाफ। मुझे b निकालना है, b विल बी बी एच इंटू 2
और BH कितना है 0.26 into 2 that is 0.52 Gauss. Okay. एक मिनट रुको, let me put some another question. किसी को डाउट इसमें? क्लियर है ना? ठीक है, the strength has reduced to 42 and it was around 60 in the starting. ठीक है, तो tell your friends the recordings will not be available from now on. आज की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल नहीं होगी. Okay. करण नहीं, अर्शित साहिल, हाँ तुम्हारा सही लग रहा है आंसर. एक्चुअली इसका मुझे कैलकुलेट करना है. सर मेरा आंसर तुमने क्या भेजा है? यूनिट्स. एसआई में भेजो, एसआई में. एसआई में गलत है तुम्हारा. सुमित कुमार नहीं, शिरवी एसआई.
सर अब एक सेकेंड, मुझे इसका आंसर एक मिनट में, एक मिनट। चलो लेट अस चेक, सॉल्व भी कर लेते हैं इसको। A very small magnet is placed in the magnetic meridian with its south pole pointing north. साउथ पोल पॉइंट कर रहा है नॉर्थ को, तो कौन सा केस है? नल पॉइंट कहां पे आएगा? एक्सियल लाइन पे या इक्वेटोरियल लाइन पे? एक्सियल। एक्सियल वाला केस है, ठीक है। साउथ पोल जो है वो नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ मतलब साउथ की पोल की तरफ है, तो एक्सियल वाला केस है ये। तो एक्सियल केस पे लगाएंगे हम, एक्सियल वाला केस है, तो B on axial will be equal to BH, and B on axial का फॉर्मूला mu naught upon 4 pi into 2m by d cube is equal to BH, right? तो let us put the values, तो इनकी वैल्यूज 10 raised to power minus 7 into 2 into मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय D की वैल्यू इज 20 सेंटीमीटर, दैट इज 0.2 का क्यूब is equal to BH की वैल्यू है 0.3 into 10 raised to power 1 Gauss is how many Tesla? 10 raised to power 4 -4 -4, ठीक है। चलो तो इसको सॉल्व करके जो भी आएगा आंसर क्या आ रहा है? 1.2 into 10 raised to 1.2 power आ रहा है, हाँ जी। सिंपल 1.2 आ रहा है। सर 1.2 into 10 raised to power 3 आ रहा है। हाँ जी सर, मैंने 10 raised to power 3 भी बोला साथ में। अच्छा क्या आएगा? 0.3 into 10 raised to power -3 into 10 raised to power -4 into 10 raised to power 7 divided by 2, 1.2 आएगा। Magnetic moment is 1.2 in SI unit, ठीक है। और SI यूनिट क्या होता है इसका? EMU EMU is not SI unit, EMU is CGS, yes it is ampere meter square, ठीक है। और EMU में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको? into 10 raised to power 3 Yes, into 10 raised to power 3, 1 ampere meter square is 10 raised to power 3 EMU। EMU आप लोगों ने पढ़ा हुआ है? हाँ जी सर, पहले बताया हुआ है। It is electromagnetic unit, यूनिट, यस सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है, तो 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर इज 10 raised to power 3 EMU, ठीक है जी। तो ये आंसर है, ओके। चलो आज के लिए इतना ही। इसका होमवर्क मैं आप लोगों को ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। एक्सरसाइज 0 and 1 का पार्ट बी है, बी बॉम्बे, राइट? तो वो आपको करना है, ठीक है। और एक्सरसाइज 2 में से जो भी क्वेश्चंस होंगे आई विल सेंड यू ऑन द ग्रुप, राइट? सर आज की वीडियो भेज देना, रिकॉर्डिंग आज ना मतलब थोड़ा नेट लैग था। नहीं, आज की वीडियो नहीं मिलेगी। योर पार्टिसिपेशन वही उसी उन्हीं हरकतों पे आ गया तुम्हारा बैच दोबारा जो पहले था, ठीक है। बीच में पार्टिसिपेशन वाज गुड, तो अभी वही काम हो रहा है। तो सर आज जैसे की वीडियो पीछे मेरी केमिस्ट्री क्लास में भी सर बोल रहे थे हैंड रेस कर लो, मेरा हैंड रेस कर रही हूँ, हो ही नहीं रहा, ना कुछ अनम्यूट वगैरह हो रहा था, तो सर से हमें डांट पड़ गई मेरे को भी। प्राची,
मैं देखो अपलोड तो करूंगा, ठीक है, हाँ और जी। अनलिस्टेड में करूंगा। तो अगर किसी को चाहिए होगी वीडियो तो टेल मी द जेन्युइन रीजन, आई विल सेंड यू द लिंक। ओके ठीक है, सर। ओके। तो अभी जो जो क्लास में है उसमें से अगर किसी को चाहिए तो मुझे अभी बता दो। मुझे चाहिए। एक प्राची को चाहिए, एक मिनट, लेट मी टेक द स्क्रीनशॉट। जिन जिन को चाहिए वीडियो अभी, रेज योर हैंड्स। सारी जनता। प्राची जरा टेक द स्क्रीनशॉट। सर वेट। कोई मोबाइल से कनेक्टेड हो तुम या नहीं? नहीं सर। मोबाइल वाले का जल्दी हो जाएगा स्क्रीनशॉट। कोई स्क्रीनशॉट ले लो, फिर भी तुम ले लो स्क्रीनशॉट। जिन जिन के हैंड रेज्ड हैं, टेक द स्क्रीनशॉट एंड सेंड इट टू मी, राइट। और जिसको वीडियो चाहिए होगी, यू हैव टू मैसेज मी ऑन दी व्हाट्सएप, पर्सनल मैसेज मुझे व्हाट्सएप कर देना, आई विल सेंड यू द लिंक। और कोई भी आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा इस वीडियो के लिंक को, नो वन विल फॉरवर्ड दिस। ठीक है सर। तुम में से अगर अलावा, आई विल चेक द व्यूज, नंबर ऑफ व्यूज। तो जितने भी हाथ खड़े हैं सिर्फ उतने ही देखेंगे, उससे ज्यादा अगर व्यूज हो गए तो इट मींस यू गाइस आर चीटिंग, राइट। ओके, चलो, दैट्स इट, गुड बाय। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय। बाय सर।